दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम वीडियो सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 अलग अलग लेवल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला लेवल है बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम और दूसरा लेवल है बेसिक प्लस वांट्स लेवल फाइनेंशियल फ्रीडम और इसके बाद तीसरा फाइनेंशियल फ्रीडम का लेवल है अल्टीमेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, आइए अब इन तीनों अलग अलग फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि ये लेवल्स किस तरह के हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे आप इन लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो दोस्तों बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जब आप अपने सभी जरूरी जो बुनियादी खर्च है, जो बेसिक जरूरतें हैं, जो नीड्स है आपकी फैमिली की और आपकी, उसे अगर आप पूरा कर पाते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज के जरिए, तो आप यहाँ पे बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि बेसिक नीड्स यानी कि बुनियादी जरूरतों से हमारा मतलब ये है कि हमारा जो घर का राशन है, घर चलाने के लिए जो भी हमें खर्च लगते हैं, जैसे कि घर का किराया या फिर ईएमआई, लाइट बिल, पानी, फोन बिल, अखबार बिल, टीवी बिल, मोबाइल बिल या इस तरह के जो भी लोन के कुछ इंस्टॉलमेंट है तो वो, या फिर मेडिकल दवाएं हैं या जो भी हमारी बुनियादी खर्च है, इन सभी का जो टोटल है उसे हम बेसिक नीड्स हम कह सकते हैं। और जब इस बेसिक नीड्स का जो टोटल है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा जो बेसिक टोटल खर्चा आ रहा है हर महीने का 25,000 रुपया, यानी कि हमें बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए 25,000 रुपए हर महीने पैसिव इनकम तरीके से कमाने होंगे। और अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं, यानी कि अगर हम पैसिव इनकम तरीके से 25,000 या उससे ज्यादा का पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, जिससे कि हमारे घर का जो सभी बेसिक नीड्स है वो पूरा हो पा रहा है, तो हम यहाँ पे बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं। तो ये है बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसमें कि हम अपने बेसिक लेवल के जो भी खर्चे हैं उसे हम पैसिव इनकम सोर्स से यहाँ पे पूरा कर पा रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है बेसिक लेवल का, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा यानी कि लाखों और करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप अपने जो सभी खर्च है उसका टोटल निकाले। हो सकता है कि आपका टोटल हो सकता है कि 10,000 रुपए हो, 15,000 हो या 20,000 हो, 25,000 हो, 30,000 हो, जो भी आपका टोटल निकल के आता है बेसिक खर्चों का, तो उस टोटल के बराबर अगर आप पैसिव इनकम तरीके से यहाँ पे अपना जो इनकम है, कैश फ्लो है, वो जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके हैं। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो लेवल है वो है बेसिक प्लस वांट्स लेवल फाइनेंशियल फ्रीडम। अब यहाँ पे बेसिक के साथ में अगर वांट्स को जोड़ दिया जाए, वांट्स यानी कि हमारी इच्छाएं, जो हमारी विशेष है, जैसे कि काम चलाने की बजाय एक अच्छा घर या फिर एक अच्छी गाड़ी, अच्छा फर्नीचर, अच्छा टीवी, अच्छा मोबाइल या फिर जो भी अच्छे गैजेट्स या इस तरह की जो भी, अगर हम अपनी वांट्स को भी ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हमारा जो बेसिक नीड्स है वो है यहाँ पे 25,000 रुपए, और अगर हम अपने उसमें वांट्स को ऐड कर देते हैं तो वांट्स का भी जो खर्चा है वो मान लीजिए अगर 25,000 रुपए है, तो इस तरह से जो टोटल निकल के आता है वो होता है बेसिक 25,000 और वांट्स को जोड़ने के बाद से 25,000 और, तो यानी कि 50,000 रुपए टोटल अमाउंट आता है बेसिक प्लस वांट्स को मिला के। तो अब अगर हम 50,000 रुपया जो ये टोटल निकल के आ रहा है बेसिक प्लस वांट्स दोनों को मिला के, तो ये जो 50,000 रुपए का जो अमाउंट है बेसिक प्लस वांट्स का हमारा, तो इस 50,000 रुपए के अमाउंट को अगर हम पैसिव इनकम के तरीके से यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं अपने लिए इनकम, यानी कि अगर हम 50,000 रुपया है उससे ज्यादा का पैसिव इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि हमारा जो बेसिक नीड्स है वो 25,000 रुपए है और ऊपर का जो 25,000 है वो हमारा वांट्स है, तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि हम यहाँ पे बेसिक प्लस वांट्स यानी कि दूसरे लेवल का जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये लेवल बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे जो पहला लेवल था वो था बेसिक लेवल और दूसरा था बेसिक प्लस वांट्स का लेवल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक लेवल पे जो हमारा एक्सपेंसेस था, जो हमारा खर्चा था, वो हम सिर्फ उस खर्चों को हमें मेंटेन करना था, खर्चों के लिए हमें यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करना था। लेकिन अगर हम दूसरे लेवल का जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो यहाँ पे हमें अपने वांट्स को भी इंक्लूड करना होगा और अपनी जो इनकम है उसे लगभग डबल हो सकता है करना पड़े। तो बेसिक लेवल थोड़ा आसान है और जो दूसरा लेवल है यहाँ पे बेसिक प्लस वांट्स का, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा मुश्किल है। और बात की जाए अगर तीसरे लेवल की जो है यहाँ पे अल्टीमेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये यहाँ पे ये कहता है कि अल्टीमेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो वो आप हासिल करो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो भी आपके पसंद के काम हो वो काम आप कर सको, जिसके साथ चाहते हो उसके साथ कर सको, जहां चाहते हो वहां कर सको, आपको हर एक तरह की अगर फ्रीडम यहाँ पे मिल जाती है तो उसे कहा जाता है ट्रू लेवल अल्टीमेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, जो कि है तीसरा अल्टीमेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। और इस लेवल के लिए अमाउंट क्या डिसाइड करना है ये कोई भी पहले से नहीं कह सकता है, ये पूरी तरह से आपकी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चीज करना चाहते हो, क्या कुछ हासिल करना चाहते हो और किसके साथ कहां पे करना चाहते हो, क्योंकि हर एक चीज का जो कॉस्ट है वो अगर इंक्लूड किया जाए तो वो लाखों और करोड़ों में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बेसिक लेवल के फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको लाखों और करोड़ों रुपए कमाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने सिंपली जो भी आपके बेसिक नीड्स है उसे अगर आप उससे ज्यादा अगर पैसिव इनकम रूप से कमाने लग रहे हैं तो आप यहाँ पे बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं। वहीं पे अगर आप बेसिक प्लस वांट्स लेवल का फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने बेसिक प्लस वांट्स को इंक्लूड करके
के जो भी यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है वो आपको पैसिव इनकम तरीके से कमाना होगा। और जब आप ये 2 लेवल क्रॉस कर लेते हैं, यानी कि आप बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं और आप यहाँ पे बेसिक प्लस वांट्स का लेवल का जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो भी हासिल कर लेते हैं, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी इनकम को और कितना ज्यादा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप यहाँ पे ट्रू लेवल या फिर अल्टीमेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सके। तो जो अल्टीमेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम है ये पूरी तरह से आपकी सोच और आपकी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड है कि उसकी जो कॉस्टिंग है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल नहीं लेंगे और जो हमने 2 एग्जाम्पल पहले देखे बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम के और बेसिक प्लस वांट्स लेवल के फाइनेंशियल फ्रीडम के, तो आप बेसिक और बेसिक प्लस वांट्स लेवल के जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसके साथ अपनी लाइफ को यहाँ पे जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि आज आपकी जो लाइफ है वो कहाँ पे है। क्या आप कुछ पैसिव इनकम आज कमा पा रहे हैं या फिर अभी आपने शुरुआत की है। तो यहाँ पे अगर आप शुरुआत किए हुए हैं अपने पैसिव इनकम के लिए, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो बेसिक लेवल ऑफ एक्सपेंसेस है वो क्या है। और सबसे पहले तो आपको बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना होगा, इसके बाद आता है दूसरा लेवल और इसके बाद आएगा तीसरा लेवल। तो आई होप कि आप बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल करेंगे। हो सकता है समय लगे, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना होगा और आपको अपनी जो भी प्लानिंग है उसके ऊपर काम करना होगा। और ये जो वीडियो सीरीज है फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये आपको जरूर हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा ताकि आप अपने जो बेसिक लेवल या फिर बेसिक प्लस वांट्स लेवल के फाइनेंशियल फ्रीडम एटलीस्ट आप जरूर हासिल करें। तो दोस्तों आई होप कि जो वीडियो है, जो लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।